लव यू बच्चों। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था संक्रामक रोग बताए थे ना आपको। आज हम आपको बताएंगे संतुलित आहार। सुनाई दे रही सबको मेरी आवाज? संतुलित आहार। ये बताइए बच्चों, भोजन करना क्यों आवश्यक होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हाँ, हमको भोजन की आवश्यकता करना आवश्यक होता है। हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जब हम काम करते हैं, थकान हो जाती है, तो हमारे शरीर की कई ऐसी जो है कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, जो थक के जो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। होते हैं, थकान नहीं लगती है, तो थकान लगने के बाद आपको भोजन की आवश्यकता होती है और आप भोजन करते हो तो पुनः जो है आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है। क्यों? यानी संतुलित आहार हम उस आहार को कह सकते हैं जो आहार शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के नियामक तत्वों की आवश्यकता और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। यानी संतुलित आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित रूप से विद्यमान हो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता हो, वही संतुलित आहार होता है। क्यों? अब जो है, जब आप संतुलित आहार का चयन करोगे तो आप किन किन चीजों को उसमें शामिल करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा आहार जो है वो संतुलित है? हरी सब्जियां, फल, दूध। क्यों? हरी सब्जियां, उसमें ऐसे भोजन का आहार लेंगे जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जिसमें सभी पोषक तत्व, और हम अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा को सही रखेंगे। क्यों? प्रोटीन के लिए अधिकतर दाल का उपयोग करेंगे। दाल का उपयोग करेंगे प्रोटीन के लिए। सब्जी भी वो तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। विटामिन ले सकते हैं, शर्करा ले सकते हैं। जो लोग अधिक श्रम करते हैं उनके शरीर को जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनको जो अपने भोजन में शर्करा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को अधिक रखना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका संतुलित आहार। अब जो है संतुलित आहार की कौन कौन से निर्धारक कारक हैं, तो इसमें सबसे नंबर 1 है व्यक्ति की आयु। क्यों जानवी? व्यक्ति की आयु, जैसे कई आयु वर्ग के लोग रहते हैं ना। क्यों बच्चों? जैसे इसमें बच्चे, बूढ़े, वयस्क, महिलाएं, पुरुष, ये सब रहते हैं ना। तो आयु जो होती है ये संतुलित आहार को ज्यादा निर्धारित करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति की आयु जो है संतुलित आहार को निर्धारित करती है। जैसे एक बच्चे के लिए जो संतुलित आहार आवश्यक होता है, वही जो है एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता है। अब बाल्यावस्था में जैसे बच्चों का शरीर बढ़ता रहता है ना बहुत तेजी से, तो उनके शरीर में जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, इन सब चीजों को जो है ज्यादा उनके आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि उनका शरीर जो है स्वस्थ बन सके, ग्रोथ कर सके। और जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उनके आहार को हल्का और सुपाच्य रखना चाहिए। समझे? कुमकुम समझ में आ रहा है आपको? यानी एक जो है बच्चे के लिए किस तरह का आहार नियोजित करना चाहिए और वृद्ध के लिए किस तरह का आहार नियोजित करना चाहिए। यानी व्यक्ति की आयु संतुलित आहार को निर्धारित करती है। अगला है आपका कि शरीर का आकार। किसी भी व्यक्ति का
संतुलित आहार निर्धारित करने के लिए उसके शरीर के आकार को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग सामान्य रूप से ज्यादा लंबे होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, तो उनको जो है संतुलित आहार ज्यादा चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जो है छोटे होते हैं, दुबले पतले वाले शरीर के होते हैं, उनको कम पोषक तत्वों की भी संतुलित आहार से उनका काम चल जाएगा। क्यों? यानी सामान्य रूप से कम वजन वाले व्यक्ति के लिए संतुलित आहार निर्धारित करते समय शारीरिक वृद्धि कारक पोषक तत्वों को अधिक सम्मिलित करना चाहिए, और जो मोटे लोग हों उनके जो है संतुलित आहार में वृद्धि कारक पोषक तत्वों यानी वसा की मात्रा को कम कर देनी चाहिए। क्लियर हुआ आप लोगों का? शुभी समझ में आया आपको? अगला है आपका लिंग भेद संबंधी कारक। लिंग भेद संबंधी कारक मतलब महिला और पुरुष, यानी महिला और पुरुष का जो आहार होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें जो है इसके दो कारक निर्धारित होते हैं। पहला तो शारीरिक आकार होता है, यानी महिलाओं का शरीर और जो है वजन, पुरुषों के शरीर तथा वजन के लंबाई में कुछ अंतर पाया जाता है ना, इसीलिए स्त्री तथा पुरुष को भिन्न भिन्न आकार की भिन्न भिन्न आहार की आवश्यकता होती है। ये बताइए, महिला को ज्यादा सही संतुलित आहार देना चाहिए कि पुरुष को? पुरुषों को नहीं? पुरुषों को भी देना चाहिए। घर का काम भी करती है। दोनों को बराबर मात्रा में भी देना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन पुरुष जो है शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, दौड़ भाग वाला काम ज्यादा करते हैं, तो उनको जो है संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक देंगे और महिलाओं को थोड़ा कम, मतलब देंगे लेकिन मात्रा में कमी कर देंगे, कैलोरी में अंतर आएगा। लेकिन महिलाओं के जीवन में कुछ विशिष्ट परिस्थितियां आ जाती है, कुछ विशिष्ट अवस्थाएं आ जाती हैं, जैसे गर्भावस्था और स्तनपान करने की अवस्था। इस अवस्था में उनको थोड़ा जो है उनके जो भी आहार आप दे रहे हैं उससे उनको अधिक आहार देना चाहिए। उनके शरीर के अतिरिक्त पोषण के लिए उनको अधिक आहार देना चाहिए। अगला है आपका शारीरिक श्रम संबंधी कारक। इसका क्या मतलब है? शारीरिक श्रम संबंधी कारक यानी जो व्यक्ति ज्यादा जो है शारीरिक परिश्रम करते हैं उनके आहार में ऊर्जादायक भोज्य पदार्थों का अधिक सम्मिलित करना चाहिए, और जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उनके आहार में प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। जैसे जो श्रमिक वर्ग हैं या जो ज्यादा परिश्रम का कार्य करते हैं उनको वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार उनके भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, और जो मानसिक परिश्रम करते हैं उनके आहार में प्रोटीन। नहीं तो अगर जो है जो मानसिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, क्यों ये सब मानसिक परिश्रम करते हैं ना, शारीरिक परिश्रम तो करते नहीं है। तो अगर जो है इनके आहार में आप कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा बढ़ा देंगे तो इनका शरीर मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा, और जब शरीर मोटापे से ग्रस्त हो जाएगा तो व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी, और मोटापा तो कई बीमारियों की जड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि शारीरिक श्रम के अनुसार संतुलित आहार होना चाहिए। अगला है आपका जलवायु का प्रभाव। जैसे जहाँ की जलवायु जो है ठंडी होती है वहां के लोग जो है अधिक मात्रा में संतुलित आहार की उनको आवश्यकता होती है, और जहाँ की जलवायु कम मतलब गर्म होती है वहां के लोग क्या करते हैं, उनको कम मात्रा में और सुपाच्य हल्का भोजन देना चाहिए। क्योंकि गर्म जलवायु में पसीना अधिक आता है और पसीने के कारण खनिज लवण शरीर में जो रहता है ना वो बह जाता है, हानि होती है। तो जहाँ गर्म जलवायु में जो लोग रहते हैं उनको खनिज लवणों की मात्रा का जो है उनके भोजन में अधिक समावेश होना चाहिए। तो आज आपने क्या पढ़ा? और
वायु। संतुलित आहार क्या है और संतुलित आहार को निर्धारक करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहले आपका था व्यक्ति की आयु, शरीर का आकार, लिंग संबंधी भेद और शारीरिक श्रम संबंधी कारक और जलवायु का प्रभाव। यानी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो है हमको संतुलित आहार का नियोजन करना चाहिए। ठीक है ना? समझ में आया? इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको पता है, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको इसी से संबंधित दूसरी जानकारी दी जाएगी। ओके, ठीक है, आज की क्लासेस अब यहीं समाप्त की जाती हैं। ठीक है। ओके।